स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल राज कहानी पर। आज हम आपको पुण्य का फल कहानी से रूबरू कराएंगे। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में ध्यान चंदर नाम का एक सेठ रहता था। वह बहुत दयालु था। हमेशा उसने दूसरों की मदद की। लेकिन वक़्त ने ऐसी करवट ली कि आज यह सेठ खुद गरीब हो गया। एक दिन उस नगर के राजा विक्रमादित्य ने यह घोषणा पूरे नगर में करवा दी कि जो भी व्यक्ति दान पुण्य करते हैं वह अपना पुण्य हमें बताएं और बदले में हमसे इनाम ले जाएं। ध्यानचंद्र की पत्नी ने यह घोषणा सुनी तो उसने सोचा कि हम भी इसका फायदा ले लेते हैं। वैसे भी हम लोग दान पुण्य तो करते ही रहते हैं। ध्यानचंद्र ने जब राजा की घोषणा सुनी तो उसने निश्चय किया कि वह भी राजा के पास जाएगा और अपने दान पुण्य के बारे में बताएंगे। अगले दिन ध्यानचंद्र की पत्नी ने ध्यानचंद्र को जाने से पहले एक टिफिन में खाना भी दे दिया जिसमें 4 रोटी थी। उसने कहा कि रास्ते में भूख लगी तो खा लेना। ध्यानचंद्र दरबार की तरफ चल पड़ा। चलते चलते उसे थकान हुई और भूख भी लग चुकी थी, तो वहीं पेड़ के नीचे ध्यानचंद्र बैठ गया। तभी वहां पर एक कुतिया और उसके छोटे छोटे 3-4 बच्चे दौड़कर ध्यानचंद्र के पास आते हैं। कुतिया ध्यानचंद्र को देखकर अपनी पूंछ हिलाने लगती है। ऐसा लग रहा था कि बेचारी बहुत भूखी हो और खाना मांग रही हो। ध्यानचंद्र को उसी कुतिया पर दया आ गई। उसने 2 रोटी निकाला और उस कुतिया को दे दिया। वह काफी भूखी थी, इसलिए उसने जल्दी से उन रोटी को खा लिया। फिर भी उसकी भूख नहीं मिटी और वह फिर से ध्यानचंद्र को देखते हुए अपनी पूंछ हिलाने लगती है। ध्यानचंद्र सोचता है कि लगता है अभी इसका पेट नहीं भरा। इसके 4-5 बच्चे भी होंगे जो इसका दूध पीते होंगे। यह सोचकर ध्यानचंद्र ने बाकी बची 2 रोटी भी उसी कुतिया को दे दिया। कुतिया रोटी खाकर वहां से चल गई। ध्यानचंद्र भूखे पेट ही राज दरबार में पहुंचता है और उसने अपने पहले किए हुए दान पुण्य के बारे में राज दरबार में बातें की कि जब वह अमीर था तब वह हमेशा भंडारा करवाता था जिससे भूखों को भोजन मिल जाता था। इसके अलावा उसने पानी पीने के लिए जगह जगह पर हैंड पंप लगवाए थे। यह सब सुनकर राजा ने कहा कि यह सब तो कुछ भी नहीं है। यदि आपने और कोई दान पुण्य किया हो तो उसके बारे बताइए। ध्यानचंद्र सोचने लगा कि इतना दान पुण्य तो गिनवा दिया जिसका इसके नजर में कोई मूल्य नहीं है। ध्यानचंद्र ने विक्रमादित्य से कहा कि इसके अलावा हमें कोई दान पुण्य नहीं किया है। अब हमें चलने की आज्ञा दे। तभी विक्रमादित्य का एक सैनिक आता है और उसको सुबह वाले दान पुण्य के बारे में बताता है। विक्रमादित्य ने अपने ध्यानचंद्र से कहा कि रुको, आज सुबह जब आप हमारे राज दरबार में आ रहे थे तभी आपने रास्ते में एक कुतिया को 4 रोटी खिलाई थी। ध्यानचंद्र ने कहा कि हाँ, खिलाई थी। तो राजा विक्रमादित्य ने ध्यानचंद्र से कहा, आपका यह दान हमारे नजर में सबसे बड़ा दान है। यदि इस दान की वजह से आप हमसे हमारा पूरा राज्य भी ले लें तो भी बहुत कम है। ध्यानचंद्र ने विक्रमादित्य से कहा कि राजन, अब मैं समझ गया कि कभी भी दान पुण्य करके उसका ठिठोरा नहीं पीटना चाहिए, तो उसका कोई फल नहीं मिलता। दान पुण्य करके उसे भूल जाना चाहिए। राजा ने ध्यानचंद्र से कहा कि सेठ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं।
आपने हमें जो भी दान पुण्य गिनवाई थे उसमें आपका अहंकार छुपा हुआ था। ऐसा करने से दान का कोई मतलब नहीं रह जाता। जो आज आपने दान किया था उसे दान को करने के बाद आप उसे भूल गए थे, इसलिए हमारे नजर यह आपका सबसे बड़ा दान है। इतना कहने के बाद राजा विक्रमादित्य ने ध्यानचंद्र को बहुत सा धन दौलत हीरे जवाहरात दान देकर उन्हें विदा किया। अब ध्यानचंद्र की गरीबी दूर हो गई। ध्यानचंद्र ने एक बड़ा सा घर बनवाया जिसमें दोनों पति पत्नी रहने लगे। ध्यानचंद्र पहले की तरह दान पुण्य फिर से करने लगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को कभी अपनी क्षमता के अनुसार दान पुण्य करना चाहिए, और आप जो भी दान पुण्य करें उसको दान करने के बाद आप भूल जाइए। उस दान का ढिढोरा मत पिटिए कि आज हमने इतने रुपए का दान कर दिया। यदि आप ऐसा करेंगे तो उस दान पुण्य का कोई भी फल आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिए।